राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सैटरडे 11 अप्रैल और आज हम बात करने जा रहे हैं वैशाख मास अध्याय 8 और अध्याय 9 की। तो मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और हर बीतता हुआ दिन हमें मृत्यु के और करीब और निकट लेता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने वास्तविक उद्देश्य यानी कि भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति को बार बार भूल जाते हैं, भगवान के चरणों को बार बार भूल जाते हैं। गर्भ में संतान कहती है, प्रभु एक मौका दे दो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैशाख मास हमें एक दिव्य चेतावनी देता है कि अब और विलंब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं, ये जानने का समय आ चुका है आपको कि अगर अभी नहीं जानेंगे आप तो फिर कभी नहीं जानेंगे, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समय हम सुन रहे हैं वैशाख मास की पौराणिक सुंदर कथाओं को, जो कि प्रतिदिन हमारे चैनल पर आती हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, 2 दिन से कथा इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे खास काम होते हैं, कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं, कहीं कहीं आना जाना पड़ता है कि हमारी हर रोज़ वीडियो नहीं आई। उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास की कथा को। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। तो श्रुतदेव जी ने कहा, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। वे पीतांबर धारण करके बनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी देवी और एक पार्षद के साथ गरुण की पीठ पर विराजमान थे। उनका अपार तेज देखकर राजा के नेत्र सरसा बंद हो गए। उनके सभी अंगों में रोमांच आ गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे आकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वासमत देव जगदीश्वर श्रीहरि को अनेक देर तक निहारते रहे, अर्थात देखते रहे। उनके चरण धोए उन्होंने और फिर उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात राजा ने अनेक वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण, चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके आदित्य पुराण पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन की। पूजा के बाद उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणों और विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों, जो योगी होते हैं, जो योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया हुआ है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीव भाव को अपने आपके चरणों में चढ़ा करके वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। हे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के मैं स्त्री धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरे अर्थ सृष्टि हो गई थी। हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप निरंतर शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। हे प्रभु, मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुख पर महान अनुग्रह ही था मुझ पर। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना ही इच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ना कोष की अभिलाषा है, अपितु नियमों के मनुष्यों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय जो है चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की मेरे ऊपर स्तुति सदैव बनी रहे। पुत्र
खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण अरविंदों के चिंतन में ही लगा रहे, मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो और मेरे यह दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा के श्रवण में और रसना मतलब जो रसायन है, रसायन आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवर्तित हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने वाली आदि संख्याएं जो सेवाएं हैं, सेवा में तत्पर रहें। दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में और मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अर्हिष आपका चिंतन करने में सदैव तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरा व्यतीत हो समय। और हे विष्णु, एक क्षण और आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित ना हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। राजा के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति रहे और अंत में तुम मेरी सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं तो उनको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा भाव करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ यह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ जो कुटुंबी हाथ जोड़कर सभी संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति दोनों आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास में मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। इस प्रकार राजा को वरदान दे करके देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा पुरु यशा सदैव भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर पृथ्वी का पालन करने लगे और जीवन के अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो भी मनुष्य इस उत्तम उपाख्यान को सुनता और सुनाता है वह सभी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है और प्राप्त करते हैं लोग। और यह थी आज की वैशाख मास की अध्याय 8 की कथा जो समाप्त होती है। अब बात करेंगे हम अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 आरंभ करते हैं। अध्याय 9 में श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, पंपा के तट पर कोई भी शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बृहस्पति के सिंह राशि में स्थिर होने पर कल्याणमय गोदावरी नदी स्थान के तट पर स्नान करने के लिए गए थे। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयंकर निर्जल मन में धूप से विलक रहे थे और वह वैशाख मास का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और उसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण करके वहां पर आ गया। ब्राह्मण के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, हे मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में और उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि में इसे
केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह समझता हूँ। हे ऋषिवर, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य स्वतः ही इस संसार में इस भवसागर को पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होना चाहिए और समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई नीच, ना कोई ऊंच, ना कोई नीचा, ना अपना ना पराया। मनुष्य दुखी होकर के जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़जनों का उद्धार करना यह साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। इस प्रकार व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करें और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उन सब का पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख व्यास से बहुत ही कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने समुद्र सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूर्ण की। तत्पश्चात देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कंदमूल फल खाए। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए तो उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर फिर से कहा, हे मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसा सद्बुद्धि और महात्मा की संगति प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझते हो तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह और अन्य जानने योग्य जो भी बातें हैं वह आप मुझसे कह सुनाइए। यह सुनकर शंख ने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, लेकिन आगे चलकर किसी वैश्यान में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष के कारण तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर के रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्य सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदैव तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। तुम दोनों की पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्य सहित पति की पत्नी सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस आपथ्य भोजन को उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वो वैश्या वहीं पर टिकी रही। उसका सारा धन लेकर के उसके बाद वो उसे छोड़कर वहीं पर चली गई। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती हैं, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मणी रोग से व्याकुलचित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से कहने लगा, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और असत्य निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ,
आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी ना होइए, ना ही दुख माने, लज्जा का अनुभव भी ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध कर चुके हैं और दग्ध करते हुए बता रहे हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर के आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। उस उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग करके लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु भगवान समझकर वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। उसका मलमूत्र साफ करती रही, उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे निकाल करके अपने नाखूनों से खींच करके उसकी सफाई करती रही। ब्राह्मणी रात में सोती नहीं थी और अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखियारी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रसिद्ध देवता और पितरक मेरे स्वामी की रक्षा करें, उन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का, दही का और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी, मीठा घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर के 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती, देवी देवताओं को मनाती। उन्हीं दिनों में कोई भी देवल नामक महात्मा वहां पर आए और वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर के सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उसने पदार्पण किए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को नतमस्तक चढ़ाया, अपने सिर पे लगाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तत्पश्चात थोड़ी ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर के जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली जोर से काट ली। उसके दोनों दांत सहसा उसकी उंगली में गड़ गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड था जो उंगली कट के उसके मुंह में रह गई। उंगली कटने के कारण उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेच करके बहुत साई धन खरीदा और चिता बना करके वह उसी के साथ साध्वी हो गई, मतलब सती हो गई। उसी में जा बैठी वो उसकी चिता में और पति के रोगी शरीर के साथ वो गाढ़ उसी के साथ बैठ करके शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को चिता में जला दिया। उसने शरीर त्याग करके वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई और उसने वैशाख मास में जो भी देवल मुनि की शरबत देकर के प्रार्थना की थी, उनको शरबत दिया था, उनके चरणोदक को शीश पर लगाया था, उससे उसके योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा था और इसलिए इस घोर व्याधि के शरीर में तुम आ गए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करती हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी और इसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों की एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो भी सभी पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस संग ऋषि ने उसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात उस व्याध ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और वह क्या था वो मैं आपको बताऊंगी अगले अध्याय में। तो ये आज की कथा है। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। आगे की कथाएं इसी तरह से आती रहेंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 10 में हम अगली बार बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। राधे राधे, हरे कृष्ण।